अरे मंद बुद्धि, अरे मूढ़, बहुत बढ़िया तुझे अवसर दिया श्री हरिजू ने कि ऐसे आचरण कर कि तू दिव्य बन जा, दिव्यता को प्राप्त कर। पर नहीं, तू अपने शरीर में इतना आसक्त हो गया है, अंतःकरण में इतना आसक्त हो गया है कि जो ये मांग करते हैं अपनी मांग कर गिरता चला जा रहा है, फंसता चला जा रहा है, दुखी होता चला जा रहा है। तूने अपना पतन कर लिया। श्रीपाद कह रहे हैं मानो सबसे ऊंची ये योनि, बहुत ऊंचाई पर हम चढ़ गए यदि मानव देह प्राप्त हुआ, अब हम नीचे गिर रहे हैं। क्योंकि इससे ऊंचे उठने के लिए सत मार्ग का आश्रय, अध्यात्म मार्ग का आश्रय, निरंतर पवित्र चिंतन, पवित्र आचरण, पवित्र आहार विहार, तो आप दिव्यता की तरफ बढ़ेंगे। अपवित्र आचरण, अपवित्र आहार विहार, अपवित्र विचार, तो आप पशुता की तरफ, आसुरी भाव को बढ़ेंगे। प्रायः हम देह भाव से युक्त होकर अपना पतन करना ही सुख मानते हैं। तो अद्यश्वाह प्रपतिष्यतोष्य भरणम, पापाचरण करके अपनी इंद्रियों को जो संतुष्ट कर रहे हो, उदर को भर रहे हो, तो तुम्हें यह पता नहीं है ये किसी क्षण नष्ट हो जाएगा शरीर। अद्यश्वाह, अभी हो सकता है या कुछ समय बाद हो सकता है, पर होगा निश्चित, ये शरीर नष्ट निश्चित होगा। श्रीपाद कह रहे हैं विडभांड कस्य आचरण, तुम इस शरीर में राग करके जिस आचरण के लिए आए थे उस आचरण को भूल गए। गर्भ में भगवान से वादा किया था। कैसी दुर्गति पूर्ण स्थिति गर्भ की होती है। यहीं पास में ही मलाशय है, मूत्राशय है, मां की दाहिनी कोख में विराजमान वो शिशु, उसे भगवत प्रेरणा से ज्ञान होता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है, एक बार मुझे, एक बार प्रभु इस नरक से निकाल दो। बड़ा भयावह कष्टप्रद होता है गर्भ में। पास ही मलाशय, मूत्राशय, उसी के बीच में जैसे कीड़े की तरह छटपटाता हुआ कष्टप्रद, और मुख नीचे की ओर किए हुए कुंडलाकार, ऐसे आराम से शैया नहीं है, हर व्यवस्था नहीं है। अब ये व्यवस्था तुम्हें मिली है कि तुम भगवत प्राप्ति कर लो, पर तुम अव्यवस्था को स्वीकार कर रहे हो। अधर्माचरण, पापाचरण करके चाहे जितना धन एकत्रित कर लो, भोग एकत्रित कर लो, परिणामता पतन, विनाश, चिंता, शोक, भय, लिख लो, यही मिलेगा। पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं हाथ लगेगा। महामहिम श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, ते दिन बिसरी गए यहां आए, भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जी वही माया लपटानी। वो समय तुम भूल गए जो गर्भ में तुमने कष्ट पाया, तुम्हें याद है? नहीं याद है। हम सब गर्भ में रहे मां के। सच्ची मानिए, ये विस्मरण कराने वाली माया प्रतिपल हमें विस्मरण कराती चली जा रही है, और दुख की जहां सीमा नहीं है ऐसी जगह हमें पहुंचाती चली जा रही है। और भक्ति प्रतिपल स्मरण कराती चली जा रही है, और सुख की जो चरम सीमा है वो श्री भगवदानंद, प्रेमानंद, विज्ञानानंद, ये अनुभव कराती है। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, ते दिन बिसरी गए यहां आए, अति उन्मत्त मोह मद छाक्यो, फिरत केस बगराए। ते दिन बिसरी गए यहां आए, जिन दिवसनी तय जननी जठर में, रहत बहुत दुख पाए। अति संकट में मरत भटालो, मल में मूड गड़ाए। बुद्धि विवेक बल हीन छीन तन, सब ही हाथ पराए। तब धो कौन साथ रहिए, तेरे खान पान पहुंचाए। तिहि न करत चित अधम अजहु लो, जीवित जाके जाए।
सूर सुमृग ज्यों बान सहित नित विषय व्याध के गाए, ते दिन बिसरी गए यहाँ आए। जैसे सुंदर निर्मल जल भूमि पर गिरता है, वो मिट्टी से लगते ही मलिन हो जाता है, ऐसे ही निर्मल ज्ञान मां के गर्भ में श्री भगवान ने दिया। कह रहे तुम भूल गए उस बात को? जब मां के गर्भ में थे तो जहां मलाशय मूत्राशय वहीं तुम्हारी खोपड़ी थी। अति संकट में मरत भटालो मल में मूढ़ गड़ाए, ऐसे टंगे हुए थे मलाशय मूत्राशय के बीच में, और कुंडलाकार थे तुम। कितना भयानक तुम्हें पीड़ा हो रही थी, रहत बहुत दुख पाए, अपार दुख मिल रहा था। भगवान कपिल देव जी माता देवहूति को सुनाते हैं जीव की दुर्दशा जो मां के गर्भ में होती है। उस समय कौन तेरा मित्र था? क्या तेरी खान पान की व्यवस्था थी? एक नाल के संबंध से ही तेरा भरण पोषण हो रहा था। वो विश्वंभर भगवान तुम्हें कृपा करके विविध दुखों को देने वाली योनियों में न फंसाकर मानव देह अपनी कृपा है। किसी से कृपा मांगने की जरूरत नहीं, आपको अपने ऊपर कृपा की जरूरत है। आपके ऊपर भगवान की कृपा है। कबहू करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कृपा करके भगवान ने बिना किसी हेतु के तुम्हें मानव देह दिया है। संस्कृति चक्र को रोक के बीच से मानव देह तुम्हें दे दिया। भगवान ने कृपा करके साधु संग दिया, आप धाम आए, आप श्रवण कर रहे हैं। जिस रज में बैठे हैं, ब्रह्मा उद्धव शनकादि इस रज की वंदना करते हैं। आपको इस परम पावन वृंदावन की भूमि में बैठकर महान दुर्लभ भगवत यश सिद्धांत सुनने को मिल गया। अगर अब नहीं सुधार किया तो हमें लगता है कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जिनको भगवान ने ऐसी कृपा का संयोग बना दिया और वो भगवान के भजन से रहित होकर अपना समय नष्ट कर रहे हैं भोगों में, पछताना पड़ेगा। फिर यही उतारे हमारे पास समय नहीं था कि भजन करें, और नाना प्रकार के कर्म जाल में फंस करे दिव्य मानव देह नष्ट कर देता है। अति उन्मत्त मोह मद छाक्यो, जैसे जैसे अवस्था बढ़ी वैसे वैसे अभिमान मोह बढ़ता चला गया। आए थे कि अब हम अपना उद्धार करेंगे मानव देह में, फिर ऐसे आचरण कर लिए जिनसे और बुरी तरह बंध गए। विश्वास मानिए, बहुत बढ़िया अवसर है। कह रहे हैं कौन तुम्हारे साथ जाएगा? धैर्य पूर्वक देखिए। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पद, कोई स्थान, कोई डिग्री कुछ आपके साथ नहीं। ये आप चाहे जितना शरीर सजा लो, संवार लो, यदि इससे सत कमाई नहीं की तो बिल्कुल व्यर्थ चला गया। अगर आपने नाम जप नहीं किया, दूसरों को सुख नहीं पहुंचाया इस शरीर से, भगवत भाव से सबकी प्रति आपने मैत्री भाव नहीं रखा, करुणा भाव नहीं रखा, तो धिक्कार मानव देह को। क्या प्राप्त किया आपने? ये तो सब पशु भी करते हैं। बच्चा वो भी पैदा करते हैं, भोजन पाते हैं, वो भी नींद लेते हैं, वो भी जीते हैं। क्या इतना ही मानव देह की दुर्लभता है? अरे अधम, अब भी अवसर है, चेत जा। जिसके जीवाए संपूर्ण ब्रह्मांड जीता है, उस हरि ने तेरे ऊपर कृपा करके भजन का अवसर दिया है। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी गिरिराज वाले बाबा कहते हैं, मेरे लाला ने यदि आपको भजन करने का समय दे दिया है तो अब कुछ मत मांगना। इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है कि आपको भजन करने का अवसर दिया। बहुत बड़ा लाभ है, सच्ची मानिए। अभी आपको दिखाई नहीं देता, बाद में जब पछताओगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये ऐसा जाल बुना हुआ है मैं मोर तय तोर का, अविद्या का, कि यही सत्य लगता है, यही सुखद लगता है, यही बस मिल जाए मुझे, मैं ये प्राप्त कर लूं, ये भोग भोग लूं, ऐसा पद प्राप्त कर लूं, मैं। यही अविद्या है प्यारे। केवल आप मुक्त होने के लिए आए हो। अहो भाग्य है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, हजारों जन्मों की सुकृत और साधना का फल होता है कि उसे कोई विशुद्ध सत्संग मिल जाए और फिर वो निश्चय करे कि मैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा। ये हजारों जन्म के सुकृत और साधना का फल होता है। मुमुक्षता, मैं मुक्त हो जाऊं, मैं भगवत प्राप्त हो जाऊं, मैं समस्त दुखों से, द्वंद्वों से छूट जाऊं। लेकिन हम उल्टा कार्य कर रहे हैं। जिससे दुख मिलते हैं ऐसे आचरण कर रहे हैं और द्वंद्वों में फंसते चले जा रहे हैं। हर्षित होना, शोकित होना, सुखी होना, दुखी होना हमारे हृदय को बार बार पीड़ा पहुंचा रहे हैं।
कब तक भोगते रहोगे? उठो, जागो। रे सठ बिनु गोविंद सुख नाही। श्री सूरदास जी महाराज, तेरो दुख दूर करिबे को, रिद्धि सिद्धि फिर जाही। ये भोग तो बात जाने दो, रिद्धियों सिद्धियों की ताकत नहीं कि तेरे दुख को मिटा सके। बिना भगवत प्राप्ति के दुख का मूल अविद्या नष्ट नहीं होती। ये रिद्धियां सिद्धियां भी मायाकृत ही हैं, चिदानंद नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है, जिस समय साधक की साधना ऊंचाई पर चढ़ने को होती है, अध्यात्म की स्थिति पर, तो रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं। अगर प्रयोग कर लिया तो पतन, ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। रिद्धि सिद्धि पेरे बहु आई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई। होए बुद्धि जो परम सयानी, चिंतन चितई ना अनहित जान। नहीं, ये हमारा भगवत प्राप्ति के मार्ग में अनहित कर देंगे, अमंगल कर देंगे, नहीं चाहिए। बड़े बड़े भगवत प्रेमी महात्मा वृंदावन ब्रज में थे, हैं, रहेंगे, क्योंकि ये वृंदावन प्रेमियों का खेत है। और आप देखेंगे बहुत ही दैन्य, कोई भी चमत्कार नहीं, बाहरी। क्यों? छोटे मोटे मंत्रों का अनुष्ठान करे तो दूसरे के मन की बात जान लेना, दूर की बात देख लेना, ये सब बहुत सरल बातें हैं साधक के लिए, विषयी पुरुष के लिए नहीं। लेकिन सबके अंतःकरण में विराजमान सच्चिदानंद भगवान को जानने की जो अध्यात्म मार्ग में वृत्ति है, उसमें कोई भी चमत्कार, कोई भी सिद्धियां स्वीकार करने के लिए निषेध किया गया है। तभी ये परम सिद्धि वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, सर्वत्र मेरा भगवान विराजमान है, ऐसा अनुभव हो गया, जीवन मुक्त हो गया। अपने लोग समझते हैं कि ये सिद्धियां, ये रिद्धियां, ये परम सुख है। सूरदास जी कह रहे हैं, जिनके सामने गोविंद बैठे रहते हैं, बाबा पद सुनाओ, बाबा गान कर रहे हैं जिनका, वही प्रभु सामने बैठे रहते हैं, हृदय में विहार करते हैं, सामने बैठकर पद सुनते हैं, आठों पहर सूरदास जी के साथ रहते हैं गोविंद। वो कह रहे हैं, तेरो दुख दूरी करिबे को, रिद्धि सिद्धि फिर जाही। ये चाहे जितनी सिद्धि आ जाए, तेरे दुख दूर होने वाले नहीं। अच्छा, सिद्धि क्या है? प्राकृतिक है। देखो, दूर की बात देख लेना, दूर की बात सुन लेना, मन की बात जान लेना, एक ही समय कई शरीर कई जगह विराजमान हो जाना, पत्थर में भी प्रवेश कर जाना, आकाश में विचरना, बहुत प्रकार की ये सिद्धियां क्या है तो ये प्रकृति राज्य ही, सारा का सारा प्रकृति के अंतर्गत ही है। और अध्यात्म क्या है? परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाना, ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति। ये भी एक उच्च कोटि की दिव्यता माया की है, जो रिद्धियां सिद्धियां है। लेकिन जिसे भगवत प्रेम चाहिए या स्वरूप बोध चाहिए, वो इधर आंख उठा के भी नहीं देखता, क्योंकि ये भी विक्षेप डाल देती है। जब रिद्धियां सिद्धियां हमारे दुख को दूर नहीं कर सकती, तो लौकिक भोग कैसे दूर कर सकते हैं? मुझ अविनाशी को प्रकृति कैसे सुखी कर सकती है? देख लो भोग करके, बहुत जन्म से भोग रहे हो और भोग लो। ये सुख तभी आपको प्राप्त होगा जो खोज कर रहे हो, जब आप अपने आप को जान जाओगे या प्रभु में तन्मय हो जाओगे। दो ही बातें हैं, चाहे अष्टांग योग कर्मयोग से चलो, चाहे भक्ति योग से चलो, चाहे ज्ञान योग से चलो। अपने आप को जान गए तो ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, जानत तुम्हें हो जाए, पूर्णता है, कोई संशय इसमें नहीं। और प्रभु को मान लिया और फिर जान गए तो पूर्णता है। भक्ति से प्रभु को मानकर जानकर एक ही स्थिति आती है। बिना इसके बीच के जितने भी कुछ हैं, ये सब द्वंद्वों में ही फंसाने वाले हैं। इसीलिए शिव बिरंचि सनकादिक मुनिजन, इनकी गति अवगाही। भगवान शंकर नाम जप करते हैं, भगवान शंकर चरणामृत धारण करते हैं, भगवान शंकर लीला गायन करते हैं। देख लो, चरित्र पढ़ के देख लो, भगवान के साक्षात स्वरूप हैं ब्रह्मा जी। हर समय भगवान का स्मरण करते हुए सृष्टि रचना करते रहते हैं। चतुश्लोकी भागवत भगवान ने उनको उपदेश की, ये तुम्हें माया में नहीं फंसाएगी। ये जो भागवत चतुश्लोकी, ये अगर तुम स्मरण रखोगे तो माया तुम्हें नहीं फंसाएगी। ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी महाभागवत परमेष्टि पद में विराजमान है। श्री सनकादि हरिशरणम भगवत लीला गायन करते रहते हैं, भगवत दर्शन की व्याकुलता रखते हैं। कौन फिर बचा? श्री सूरदास जी कह रहे हैं, शिव विरंच सनकादिक मुनिजन, निरंतर जिनके नाम रूप लीला का रसास्वादन करते हैं, इनकी गति श्री हरि जू हैं, गोविंद जू हैं। जगत पिता जगदीश शरण बिनु, सुख तीनों पुर नाही। रे सठ
बिनु गोविंद सुख नाही। तीनों लोकों में कहीं तू चला जा, तेरे दुख का नाश नहीं होगा। जैसे जब सुखों की बात आती है तो स्वर्ग का सुख बहुत महिमाशाली वर्णन किया गया है, वहां भी दुख है। एक अच्छा स्वप्न है, आपको एक विमान मिले, भागवत में विमान मिलेगा, सुख सुविधाएं, जहां चाहो वहां विमान से घूमो, बहुत सुंदर कल्प तरु के नीचे बैठो, बहुत सुंदर सुंदर पारिजात आदि वृक्षों की सुंदर सुगंध आ रही, अप्सराएं हैं, नृत्य गान विलास। एक अच्छा स्वप्न। तुम्हारे बगल से ही दूसरा विमान लेकर जा रहा है जो तुमसे बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर अप्सराएं, बहुत बड़ा वैभव है, जल रहा है, और प्रतिपल एक भय लगा हुआ है, पता नहीं मेरे कितने पुण्य रह गए हैं। और जहां पुण्य क्षीण होने को हुआ तो एक माला पहनाई जाती है, वो कुम्हलाने लगती है, बस विमान से धक्का देकर गिरा दिया जाता है, क्योंकि आसक्त हो जाता है उन भोगों में, उस विमान में, उन अप्सराओं में। जैसे यहां काल आया और प्रहार किया, सबको छुड़वा दिया, पत्नी, पुत्र, परिवार, बैंक बैलेंस, पद, सब एक क्षण में चल। अब वो आसक्त चित्त, जिनमें आसक्त था, वो सब छूट रहा है, भारी दुख, उन्हीं का चिंतन, फिर दुर्गति। ऐसे ही स्वर्ग गया, जहां जहां उसको जो जो मिला वो सब आसक्ति, और उस आसक्ति में जहां उसके पुण्य क्षीण हुए, फिर यहां पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसन, क्या सुख मिला? एक अच्छा स्वप्न जैसा निकल गया, कुछ नहीं मिला। इसलिए जितने भी लोग हैं, इनमें कहीं भी तुम्हें जो सुख खोज रहे हो वो नहीं मिलेगा। सृष्टि में सबसे बड़ा काम सुख रखा गया है, काम सुख। अच्छा खाने को मिले, पहनने को मिले, मकान मिले, पद मिले, सुविधाएं मिले, यही कामना, हर इंद्री में कामना है, इसी सुख को रखा गया है। अगर कामना काम में सुख होता तो देवराज इंद्र के जैसा कौन सुखी हो जाता? समस्त अप्सराओं के स्वामी, समस्त वैभव, देवता जिनकी आज्ञा में है, अग्निदेव, वायुदेव, बड़े बड़े लोकपाल जिनकी आज्ञा उनको, लेकिन वो भी सुख किससे? बहुत दुखी है कि हमें सुख मिले। तुम दुखी हो जिन सुखों के लिए, उसी सुख के लिए बहुत हमें ग्लानि होती है जब वो विषय चिंतन करते हैं कि एक महात्मा मुनि अपने संयम से चल रहा है, उसके यहां देवराज इंद्र उसी मुनि का रूप रख करके जाते हैं और भ्रष्ट आचरण करते हैं। और जब गौतम ऋषि ये जानते हैं तो शाप दे देते हैं पत्नी को भी, जा पाषाण हो जा अहिल्या जी, और उनको एक सहस्त्र योनि तेरे शरीर पर प्रकट हो जाए। देवराज इंद्र को तुझे बहुत प्रिय लगी, 1000 योनि हो। जब चरणों में गिरे, बार बार क्षमा याचना की, तो कहा जब भगवान राम रूप में अवतरित होंगे और तुम दर्शन की इच्छा करोगे तो यही तुम्हारे शास्त्र नेत्र बन जाएंगे। कहीं सुख नहीं है। जब आप शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे तो एक बात निकल के आएगी, बिना भगवत बोध के, भगवत प्राप्ति के कहीं सुख नहीं है। जहां जहां देखा गया, मन ऐसे से वैभव में होते हुए भी असंतुष्ट पाया गया। विचार करके ये चर्चा इसलिए हो रही, कहीं सुख नहीं। यदि हरिजू को नहीं भजा तो कहीं सुख नहीं, और हरिजू को भजा तो दशों दिशाएं इसी मृत्यु लोक की परमानंद प्रदान करने, जिधर भी दृष्टि जाएगी आनंद ही आनंद। भाव कुभाव अनखालसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में आपका मंगल ही आनंद इस मृत्यु लोक में आपको परमानंद की अनुभूति हो जाएगी यदि आप नाम जापक है। बिना श्री हरिजू की शरण में, बिना श्री हरिजू का भजन किए कहीं किसी लोक में सुख तीनों पुर नाही, तीनों लोकों में सुख नहीं है। और सकल में देखे ढूंढे बादर की सी छाही, सूरदास भगवंत भजन बिनु दुख कबहू नहीं जाही। बड़ी विचित्र गति है मन की, बड़े बड़े उच्च कोटि स्तर के, जहां भजन छूटा माया आक्रमण करते पाई गई। तब ये हृदय में आता है जो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, डरो डरो यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहारी पद भज न विलंब कर। डरते रहो, नाम छूट गया तो परास्त कर दिया जाएगा। जो साधक भगवत मार्ग में चले हैं, हमारी प्रार्थना मान लें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये स्फुरित होते रहते हैं। कभी भोजन अशुद्ध हो गया तो अपना ज्यादा प्रभाव देते हैं, कभी कुसंग हो गया मोबाइल से व्यक्ति का ऐसा दृश्य या श्रवण, तो हमारे अंदर विकार की एकदम वृद्धि हो जाएगी। अन्यथा विश्वास मानिए, यदि आप नाम जप कर रहे हैं, आपका आहार विहार सही है, भोजन संग सही है, आप कुसंग नहीं कर रहे किसी भी तरह का,
तो स्फुरण होता है और शांत हो जाता है। जब हम बहुत हठ करते हैं किसी भी खिलौने के लिए, तो भगवान सर्वसामर्थ्यशाली होते हुए दिखा देते, देख क्या इसमें सुख है। पर हमारा मन, हमारी इंद्रियां प्रभु में ना लगने के कारण बार बार विक्षेप को प्राप्त होती हैं और बुद्धि यही निर्णय करती है भोगों में सुख है। प्रार्थना मान लीजिए, आपके ऊपर बहुत कृपा है, आप अभागी नहीं हैं।